नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबर आ रही है संसद परिसर में सनातन के अपमान की बात सामने आई है। विपक्ष ने सनातन का मजाक उड़ाया। ये कहा जा रहा है चढ़ावा चोरी मामले में अपमान किया है। साधु के भेष में पप्पू यादव बैठे हुए नजर आए। उसके बाद साधु संतों का आक्रोश देखने को मिला है। विपक्ष से माफी की मांग की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पप्पू यादव सांसद संसद परिसर में साधु के भेष में बैठे हुए और कहीं ना कहीं वो चढ़ावा चोरी मामले पर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी इस वेशभूषा और उनके इस तरीके से संत समाज कहीं ना कहीं नाराज नजर आया है और विपक्ष से माफी की मांग की है। देखिए, यह विरोध चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है कि आखिर मोदी और योगी जी से लड़ेगा। और वो लड़ते लड़ते आप देखिए कि मोदी जी योगी जी से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ लड़ने बोलने लगते हैं। निंदा हो सकती है उतनी निंदा करनी चाहिए। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का, संतों का अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए। तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी चिंता करेंगे। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब जनता ने इनको पैदल कर दिया, वोट दिया नहीं, ये सब विपक्ष में बैठ रहे हैं। अब वैसी स्थिति में इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो ये नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे, इसी ढंग की बातें करेंगे। देश में अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना, संसद नहीं चलने देना। अभी राज्यसभा को भी इन लोगों ने कार्रवाई स्थगित करवा दी। तो देखिए, जनता का इतना कीमती समय, इतना पैसा सब बर्बाद हो रहा है। ये ड्रामेबाजी ये लोग करते रह रहे हैं रोज। कल लोकसभा नहीं चलने दिया। ये बातें अगर लोग नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी गाड़ी 2029 में और पीछे जाएगी। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया। और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगे। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। पप्पू यादव के प्रदर्शन पर लोकसभा सचिवालय का कड़ा रुख। दिशा निर्देशों को अब सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव। वेशभूषा आधारित विरोध की अनुमति नहीं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। पप्पू यादव के इस तरीके से प्रदर्शन करने के बाद अब नए दिशा निर्देश आए हैं। लोकसभा सचिवालय का कड़ा रुख जो है वो देखने को मिल रहा है पप्पू यादव के प्रदर्शन पर। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सीधे रुख करेंगे उत्कर्ष का। उत्कर्ष, पप्पू यादव को प्रदर्शन करते हुए हमने देखा, तस्वीरें हमने देखी, लगातार मुखालफत भी हो रही है, लेकिन अब ये जो गाइडलाइंस का जिक्र हो रहा है, जरा इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताइए।
और बिल्कुल मोनिका, देखिए जो तस्वीरें आज संसद भवन से नजर आई, जब साधु के वस्त्र में पप्पू यादव नजर आए, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया और कहीं ना कहीं कई साधु संत इस पर नाराजगी भी जताते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद खुद लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि इस तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर मकर द्वार पर इस तरीके के प्रदर्शन को पहले भी कह सकते हैं कि प्रतिबंध किया गया था, वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जो तस्वीर नजर आई, पप्पू यादव साधु बन के दान पात्र लेकर जमीन पर बैठ गए और कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर आ रहे थे, दान दे रहे थे। साधु के वस्त्र को किसी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि खींचा जा रहा था। तो इस तरीके की बातों को लेकर अब जो लोकसभा सचिवालय है वो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो चुका है। उनका साफ कहना है कि इस तरीके के प्रदर्शन नहीं किए जा सकते हैं और आने वाले समय में इस तरीके के प्रदर्शन पर रोक भी लगाई जा सकती है। आमतौर पर मकर द्वार पर कई विपक्षी नेता जो है वो प्रदर्शन करते हैं अलग अलग मुद्दे को लेकर, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन आज किया गया, साधु संत के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई। पप्पू यादव पर आरोप भी सीधे तौर पे यही लगाए गए हैं कि साधु संत का अपमान किया गया है। चाहे अयोध्या से लेकर तमाम जगहों के जो साधु हैं वो अब इसका आरोप खासतौर पर पप्पू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के सांसद हों वो भी इन पर आरोप लगा रहे हैं। अब सीधी सी बात ये साफ हो चुकी है कि जो मकर द्वार है वहाँ पर अगर इस तरीके का कोई प्रदर्शन करता है तो उन पर लोकसभा सचिवालय जो है वो कार्रवाई करेगी। हालांकि इसको लेकर पप्पू यादव को नोटिस जो है वो भेज दिया गया है और उनसे पूछा गया कि इस तरीके का कार्य उन्होंने क्यों किया और उनकी वजह से जो साधु संत का अपमान हुआ है उसके लिए वो माफी मांगे। अच्छा उत्कर्ष, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जब इस तरह की कोई गाइडलाइंस आती हैं या फिर जब ऑब्जेक्ट किया जाता है विपक्षी सांसदों को लेकर किसी भी तरीके का, तो एक रिएक्शन उनकी तरफ से आता है। बहरहाल अब हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या विपक्ष एक बार फिर से कोई आरोप लगाएगा? क्या विपक्ष ये कहेगा कि सब कुछ सरकार के इशारों पर हो रहा है और उन्हें खुलकर प्रदर्शन करने की इजाजत या अनुमति भी नहीं दी जा रही है, इसकी भी लिबर्टी नहीं दी जा रही है? और बिल्कुल देखिए, जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर होता है। और देखिए प्रदर्शन इस कदर हुआ कि राज्यसभा को आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कल और परसों दोनों दिन सदन जो है वो बंद रहता है और लोकसभा 12 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी हंगामेदार रहा। पप्पू यादव का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है उसको ठेस पहुंचा रहा था। सनातन धर्म के ऊपर एक बड़ा चोट जो है वो पप्पू यादव ने दिया है। तो ये बात तय है कि अगर सत्ता पक्ष सवाल उठाएगा तो विपक्ष का ये साफ कहना हुआ कि हम प्रदर्शन कर रहे थे और जब अयोध्या में इस तरीके की घटना हुई तो इसको हम क्यों ना उठाएं। लेकिन देखिए उठाने की बात भी सही है, सदन के अंदर भी उठाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन करके सरकार और खासतौर पर सनातन धर्म पर इस तरीके का आरोप लगाना, चंदा चोरी का, पॉकेट में पैसा रख लेना, कहीं ना कहीं ये सनातन का अपमान है और इसी को लेकर विरोध जो है वो सत्ता पक्ष कर रही है। बिल्कुल, और साधु संत भी इसे लेकर कह रहे हैं कि भगवाधारियों ने तो चोरी नहीं की है, ऐसे में ये वेशभूषा के क्या मायने निकाले। शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।